हाय। आज आज मैं शुरू करने वाला हूँ क्लास 11th का सिलेबस फॉर मैथ्स सीबीएसई एंड आई स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ सेट्स। सेट्स क्या होता है? दीज आर द टॉपिक्स दैट विल कवर इन द चैप्टर। एक बार मैंने यहाँ सब लिख दिया एंड देन विल स्टार्ट इट वन बाय वन। पहले तो विल अंडरस्टैंड सेट्स होता क्या है, व्हाट इज सेट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेट्स। देयर कैन बी एन एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, यूनिवर्सल, और भी थोड़े तरीके होते हैं और भी थोड़े टाइप्स होते हैं एंड वील गो थ्रू ऑल द टाइप्स ऑफ सेट्स कि कौन सा आप एनकाउंटर करोगे। देन सबसेट क्या होता है एंड देन वी आल्सो राइट सम सेट्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स, जैसे 2 to 3 सारे रियल नंबर्स वी कैन राइट। सो ऑल द इंटरवल्स वी विल आल्सो अंडरस्टैंड कि इंटरवल्स की यूज होता है। Then we'll understand Venn diagram. Venn diagrams are the circles that we use to denote certain types of sets, and then operations on sets. कि sets को आप डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो, उसमें यूनियन कैसे निकाल सकते हो जो कि एडिशन टाइप होता है, या फिर इंटरसेक्शन क्या निकाल सकते हो जो कि कॉमन होता है। तो वो सब चीज़ें हम सीखेंगे। तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट चैप्टर। दिस इज लाइक द स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर। It is usually used in some other chapter. That is why we start with the first chapter itself. And yeah, I'll just write it down there and then we'll start with sets होता क्या है। ठीक है, मैंने लिख दिया सारी चीजें जो हमें करनी है। तो सेट्स होता क्या है? बेसिकली सेट कुछ नहीं है, बहुत इजी डेफिनेशन है। सेट क्या होता है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट बोल लो, एलिमेंट्स बोल लो, कुछ भी बोल लो। तो जैसे मान लो एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स या लिस्ट ऑफ नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5। इसको आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स में लिख लो तो ये सेट बन गया। दिस सेट कंटेन्स 5 एलिमेंट्स namely 1, 2, 3, 4, 5. So a list of elements separated by comma, like if you are writing it like this, a list of elements is sets. जैसे कि लिख लो लिस्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलते रहेगा। तो दिस इज ऑल्सो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, बट दिस इज ऑल्सो अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इसको हम लिखते हैं n, कैपिटल N, नेचुरल नंबर्स के लिए। अब जरूरी नहीं कि नंबर्स ही आए, जैसे कि अगर लिख लो SCH4L, this is also a set of 5 elements which are SCHOOL. This is also a set. ये क्या है? I can say these are all the alphabets used in the word school. तो इसको कोई भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है उसको हम सेट कहते हैं। सेट कुछ भी हो सकता है। इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर। एक और तरीका होता है इंटरवल्स, बट वो हम बाद में देखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म क्या होता है? रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट इंडिविजुअली लिखा जाता है इस तरीके से, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 1, 2, 3, 4, 5। ये रोस्टर फॉर्म हो गई। तो दिस इज ऑल्सो रोस्टर फॉर्म, दिस इज ऑल्सो रोस्टर फॉर्म, दिस इज ऑल्सो रोस्टर फॉर्म, जिसमें हर एक एलिमेंट हम एक एक करके लिख रहे हैं। इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट है, बट इसमें डॉट 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 लगा दी तो आप समझ लो कि क्या होगा। बट दिस इज ऑल्सो रोस्टर फॉर्म, बट ये लिखना इनकन्वीनियंट है क्योंकि डॉट 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 करके कितना ही लिख लोगे ना, ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम सेट बिल्डर फॉर्म यूज करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म करते हैं जब बहुत ज़्यादा कुछ लिखना हो, या फिर कभी भी यूज कर सकते हो, बट यूजुअली इट हेल्प्स इन टू राइट सेट्स लाइक ऑल नेचुरल नंबर्स इन सब का। अब आप समझ लो जैसे कोई सेट है, सेट ऑफ स्क्वायर्स of all natural
नंबर्स। ये एक सेट हो गया। अब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने जो तो कैसे लिखोगे? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, नहीं कि ऐसे लिखोगे ना, 1 4 9 16 25 ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इस पे लिख सकते हो दिस इज अ सेट वेयर x, इस सेट में x है और कोलन x such that x is square of all square of natural numbers. तो x such that x is a square of natural numbers. तो आप कैसे लिखोगे इसको? अब x है, अब x is a square of natural numbers। पहला नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। तो x, यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे x, पहला नेचुरल नंबर 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ? 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, ऐसे से खुद आप लिख सकते हो। बट दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग द सेट जहाँ पे काफी ज्यादा एलिमेंट्स हो, या फिर अदरवाइज ऑल्सो, जैसे स्कूल, ये SCHOL ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो x such that x is a letter in word school। x is a letter in word school। एक चीज मैं डालना भूल गया, जिसमें सेट्स क्या है? लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ये मैं डालना आपको भूल गया था। डिस्टिंक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज व्हाई इसका सेट SCHOL बनेगा, यहाँ 2 बार ओ नहीं आएगा। तो आपको क्या डेफिनेशन याद रखना है? आपको बस ये याद रखना है, सेट इज अ लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। कोई भी एलिमेंट जहाँ पे, एंड इसमें मेजरली 2 तरीके होते हैं, रोस्टर फॉर्म जिसमें आप हर एक एलिमेंट लिस्ट करते हो, एंड सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें आप एक रूल बना देते हो, एंड वो जो भी वो देखेगा वो खुद बना ले सेट, तो सेट बिल्डर कहते हैं उसको, सेट कि खुद बिल्ड कर सके वो। तो इट्स लाइक अ रूल दैट इज गिवन, एंड यूजिंग दैट रूल यू कैन बिल्ड द सेट योरसेल्फ, एंड रोस्टर में आप खुद ही दे देते हो सेट। तो ये 2 तरीके होते हैं। कुछ इसमें 2-3 चीजें और मैं ऐड कर देता हूँ जो आपको आगे हेल्प करेगी। यहाँ पे थोड़ी टर्मिनोलॉजी यूज होती है। अच्छा, बिफोर आई गेट इनटू इट, इसमें थोड़ी सी और टर्मिनोलॉजी ऐड होती है। सेट्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स, तो जैसे A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 लेट्स से, कैपिटल लेटर्स से डिनोट होता है, और जो एलिमेंट होता है वो हमेशा स्मॉल लेटर से होता है। तो मान लो हर एक एलिमेंट इसमें A है, तो A बिलोंग्स टू, ऐसे लिखते हैं A बिलोंग्स टू A, ये सेट है, ये एलिमेंट है। सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होता है और उसका एलिमेंट हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं, इन द सेट A लेट एवरी एलिमेंट बी A, तो A उसका एलिमेंट हो गया। अब A सच दैट A is a natural number less than 6, तो ये A एलिमेंट है। रूल क्या है? A is a natural number less than 6, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, तो ये आपका सेट बन गया। अब मैं इसमें, ये तो हो गया, इसमें मैं टर्मिनोलॉजी क्या बता रहा था, इसमें जैसे कुछ चीजें डिफाइंड होती है, जैसे हमने नंबर लाइन में किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। जब एक लाइन बनाते हो 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब कोई भी नंबर लाइन पे आ रहा है, वो रियल नंबर होता है, तो द बिगेस्ट सेट इज, सारे नंबर्स विल lie in the सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? R से। R मतलब रियल नंबर्स। तो काफी जगह आपको दिखेगा दिस नंबर बिलोंग्स टू R,
आर लिखा हुआ है यानी कि रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब नंबर लाइन पे आ रहा है। उसी तरह हमने इंटीजर्स करे थे, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो होल नंबर होते हैं। कहीं मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ कैसे होता है। रियल नंबर होता है, रियल नंबर के दो जा सकते हैं, रैशनल, इरैशनल। तो ये आपका रियल, रियल में या तो रैशनल होगा तो इरैशनल होगा। इरैशनल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। रैशनल में क्या होता है, इसको थोड़ा मैं हटा रहा हूँ। रैशनल में होता है या तो टर्मिनेटिंग हो या तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। कोई पैटर्न दिख रहा हो, जैसे 3.333, ये नॉन रिपीटिंग जैसे हो जाता है √2, √3। एंड टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग में क्या होता है, होल या फिर लाइक नॉन डेसिमल, डेसिमल। ये जैसे 3.5 हो गया, 2.6 हो गया, ऐसे जो टर्मिनेट कर रहा है एंड डेसिमल के साथ, या 2.625 हो गया, ऐसे। नॉन डेसिमल क्या होते हैं, ये आ गए आपके इंटीजर्स, इसको आप इंटीजर्स भी कह सकते हो। ये आपका आ गया इंटीजर्स के अंदर क्या क्या डिवीजन होता है, नेचुरल, जीरो एंड नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर्स। ये आपके क्या हो गए, 1 2 3 4, ये आपके हो गए -1 -2 -3। तो अब वो क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या होती है, रियल नंबर्स कैसे डिनोट होते हैं, आर से। एनी नंबर लाइन ऑन द नंबर लाइन इज अ रियल नंबर, वो आर से देखा जाता है। आर अगर लिखा है तो रियल नंबर है। इरैशनल का कोई ऐसा डिनोशन नहीं होता। क्यू, रैशनल का क्या होता है, पी बाई क्यू में लिखा जा सकता है। तो आपको ऐसे याद कर सकते हो, पी बाई क्यू में लिखा जा सकता है, तो इसका डिनोशन है क्यू। क्यू लिखा है तो यानी कि सारे रैशनल नंबर्स का सेट है। अब और क्या होता है, इंटीजर्स का होता है, इंटीजर्स का क्या होता है, जेड, एंड नेचुरल का होता है एन। तो जहां भी जेड लिखा है आपको सीधा सोचना है कि सारे इंटीजर्स की बात कर रहा है। अगर लिखा है कि अ नंबर बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू जेड, इसका मतलब एक्स इंटीजर है। या फिर लिखा है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो समझ लो पॉजिटिव इंटीजर है। तो 1 2 3 4 वैसे। तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। मेजर 4 सेट्स होते हैं, आर, क्यू, जेड, एन। और आप ऐसे देखोगे अगर, तो सबसे बड़ा ये वाला होता है, क्योंकि दिस इंक्लूड्स ऑल द नंबर्स ऑन द रियल लाइन। ये सिर्फ रैशनल देखता है, ये सिर्फ इंटीजर्स देखता है, और ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स देखता है। तो दैट्स हाउ यू, ये वाला थोड़ा टर्मिनोलॉजी यू हैव टू रिमेंबर। एंड दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर पीपल जिनको रियल नंबर्स एक बार फिर से ब्रश अप करना है, तो दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल।